अस्सलाम वालेकुम जी। कल एक वाक़या हुआ है लाहौर में, इचरा में। आप लोगों ने सुना होगा, एक खातून को लोगों ने घेर लिया, पकड़ लिया कि जी इसने कुरान पाक की गुस्ताखी की है। कुछ लिबास ऐसा पहना हुआ था। मैं आपको उसके मुकम्मल तफ़सीलात बता रहा हूँ, और ये तफ़सीलात मेरे तक पहुँची हैं। मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर साहब हैं, ख़त्म नबूवत लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, बड़े ज़िम्मेदार आलिम दीन हैं। उन्होंने और उनके पूरे ग्रुप ने इसकी तहकीकात की है। मसला ये हुआ कि एक खातून को इचरा में देखा किसी ने कि उसने लिबास ऐसा पहना है कि जिस पे कुरान की आयत लिखी हुई हैं। अब लोगों ने हजूम इकट्ठा हो गया, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है सिस्टम के, ना कोई तहकीक ना कोई बात, बस सीधे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर वो शुक्र है, पुलिस को मैं यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त क्रेडिट देना चाहूँगा कि बर वक्त पहुँचे, उस खातून को रेस्क्यू किया, ले गए। बात यहाँ पे ये हुई कि खातून को लेकर जब थाने गए तो जो लोकल उस एरिया के जो एसपी साहब थे, उन्होंने उलमा से कहा कि इसकी तहकीकात आप करें, हम आपके ऊपर छोड़ दें। उलमा की जो कमेटी थी उसमें अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, शिया, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा बैठे। उनको वो लिबास दिया गया, उनको वो कमीज़ दी गई कि आप तहकीकात करें। उन्होंने जब तहकीकात की तो पता चला कि उस पे तो कोई कुरानी आयत नहीं है। उस पे तो अल हलवा लिखा हुआ है, एक और लफ्ज़ लिखा हुआ है, और कुरान पाक की कोई आयत नहीं। हाँ, रस्मुल ख़त उस तरह का देख के लोगों को लगा ये है। फिर जब उस खातून से तहकीकात की गई, उन उलमा ने उस खातून से पूछा, उसने कहा जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मेरे फैमिली में हाफ़िज़ कुरान है, और ये तो सऊदी और दुबई में ये सूट नॉर्मल बिकते हैं, वो ड्रेस नॉर्मल है। अब सऊदी और दुबई में क्योंकि वहाँ पे अरब लोग हैं, उनको पता है कि कुरान क्या है और वैसे अरबी ज़बान क्या है, तो वो उस पे लिखा था। वो बिल्कुल नॉर्मल एक आम ड्रेस था जो वहाँ पहना जाता था। उसने कहा मुझे पसंद आया, मैं पहन के पाकिस्तान आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ तो 100% मैं गारंटी से आपको बता सकता हूँ कि जितने लोग ऐसी गुस्ताखी पे इकट्ठे होते हैं कि जो होती नहीं है, जिनको लग रही होती है, उनको अगर बिठा के उनसे कलमा और गुस्ल के फ़राइज़ पूछ लेना, मैं गारंटी से कह सकता हूँ ना उनको कलमा आता है ना गुस्ल के फ़राइज़ आते हैं। मतलब पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया कि हम देख के सीधा फतवा लगा देते हैं। यहाँ पे जो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया कि ये बहुत अच्छी बात है कि उलमा को इन्वॉल्व किया गया बीच में। तो भाई, पाकिस्तान की इमेज पहले पूरी दुनिया में इन्हीं जाहिलों की वजह से ख़राब है जो ऐसे उठते हैं और फतवा लगा देते हैं। इससे हमारे मुल्क और इस्लाम को नुकसान पहुँचता है। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है। हाँ, जहाँ पे जनन हो वहाँ पे सज़ाएँ होनी चाहिए, कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे कुछ भी ना हो, एक बंदे ने कहा 100 उसके साथ इकट्ठे हो गए, और ये वो वाले इकट्ठे हो गए जिनको नहाने का नहीं पता, जो आज तक शायद कभी पाक ना हुए हैं, उनसे दुआ क़ुनूत सुनने नहीं आती होगी, कलमा सुने, नमाज के बुनियादी अरकान पूछ लें, नमाज के उनसे रकात पूछ लें, किस नमाज में कितने रकात होते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता होगा। ये मैं गारंटेड बात कर रहा हूँ, 100%, 99.9 भी बात नहीं कर रहा। और ये उठते हैं जनाब, फतवा लगा देते हैं। तो पुलिस ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अब हमें भी इसी तरफ आना है। वहाँ पे हजूम में जिन लोगों ने भी ये अच्छी बात की कि भाई नहीं हम नहीं करेंगे, जाहिलों को उन्होंने पीछे किया, उन्होंने पुलिस को कॉल की, तो भाई कहीं भी आपको लगे, और पुलिस ने भी खुद जिम्मेदारी नहीं उठाई। पुलिस ने उलमा को कहा हम 100% आपकी बात मानेंगे, आप तहकीक करें। अब तमाम उलमा ने इकट्ठे होकर तहकीक की तो पता चला कोई गुस्ताखी है ही नहीं। तो यार खुदा का खौफ करें, ग्रो करें, तालीम हासिल करें, कोई ना कोई काम करें ज़िंदगी में। फारिग वेले निकम्मे जो लोग बैठे होते हैं, वो कभी इस पे फतवा कभी उस पे फतवा। एक मुझे इस पे एक शेर याद आ गया, मैंने आपको तहकीकात बता दी कि गुस्ताखी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जो लोग इकट्ठे हुए, शुक्र है पुलिस टाइम पे आगे ना थी तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर हम पूरी दुनिया में हमारी जगह सही हो रही होती। अच्छा, कुछ लोग ना असल में डायरेक्ट जो ना वो जन्नत का कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह कन्फर्म जहन्नुम है, इंशाल्लाह 100% गारंटेड जहन्नुम है उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट जन्नत के चक्कर में ऐसा काम कर देते हैं। जाके गुस्ताखी है नहीं, एमे उठा के वो समझते जन्नत, भाई जन्नत इतनी भी आसान कोई नहीं। हाँ, जहन्नुम बहुत आसान है। आप किसी की जान लेते हैं तो इंशाल्लाह 100% जहन्नमी होंगे, और ठीक ठाक आपको दुनिया आखिरत कब्र में अल्लाह ताला आपको बताएगा कि भाई एक बंदे ने गुस्ताखी की नहीं, कुछ नहीं किया, आप उस पर ठोक के फतवा लगा दें, आपको लगता है कि आपकी ऐसे ही बख्शिश हो जाएगी, तो इंशाल्लाह अच्छे खासे लित्तर पड़ेंगे दुनिया में भी, आखिरत में भी, कब्र में भी। तो खुदा का वास्ते इन चीज़ों से निकलें। जहाँ पे लगा हो, मैं मान रहा हूँ कि सज़ा होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, लेकिन ये फैसला आप और मैं नहीं करेंगे, उलमा करेंगे। कहीं भी आपको लगे फ़ौरन अपने लोकल उलमा से, बड़े उलमा से रब्ता कर लीजिए। ये हुआ है, तमाम मकातब फ़िक्र इकट्ठे बैठे, और इकट्ठे बैठ के देखें, अगर होगी तो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पर एक शेर याद आ गया, जिस तरह लोग हजूम में इकट्ठे हो जाते हैं। जाने कब कौन मुझे मार दे काफिर कहकर, जाने कब कौन मुझे मार दे काफिर कहकर, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। बहुत शुक्रिया।